बच्चों अभी तक हमने 12th किया है ना। जब हम 12th स्टैंडर्ड में होते हैं तो सब रिश्तेदार आते हैं, घर वाले आते हैं, सब लोग कहते हैं बस ये एक अंतिम पड़ाव है ना, और जो करना है अभी कर लो, सारी मेहनत अभी कर लो, इसके बाद तुम्हारी जिंदगी का सफर जो है बहुत आसान हो जाने वाला है। क्योंकि अभी तक का सफर हमारा बहुत आसान था और इसके बाद का सफर, असली सफर अब शुरू होता है ना। और हमें समझ में ही नहीं आता है कि हमें कौन से ट्रैक पर जाना है, हमें अब क्या करना है। हमने 12th स्टैंडर्ड में बायोलॉजी सब्जेक्ट ले लिया था, लेकिन हमने तो सुना है बायोलॉजी के बाद बहुत ज्यादा कैरियर स्कोप नहीं होता है ना, बहुत ज्यादा फील्ड नहीं होते हैं जहां पर हम जॉब कर सकें या एक बेहतरीन सैलरी वाली जॉब मिल सके। आज मैं आपको जो है सच्चाई से वाकिफ कराने वाली हूँ कि आपके पास एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, बल्कि जॉब के बहुत सारे भंडार होते हैं, है ना। और कौन कौन से वो जॉब या कौन कौन से ऐसे कोर्स होते हैं जिसमें आप यानी कि पीसीबी वाले स्टूडेंट्स जो है एडमिशन ले सकते हैं और एक बेहतरीन जॉब की तैयारी में आप लग सकते हैं। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं स्वाति तोमर एक बार फिर से आप लोगों के सामने, है ना। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसको लेकर आप लोग बहुत ज्यादा टेंशन में हो। और आप लोग क्या क्या टेंशन में हो बच्चों, अभी तक हमने 12th किया है ना। जब हम 12th स्टैंडर्ड में होते हैं तो सब रिश्तेदार आते हैं, घर वाले आते हैं, सब लोग कहते हैं बस ये एक अंतिम पड़ाव है ना, और जो करना है अभी कर लो, सारी मेहनत अभी कर लो, इसके बाद तुम्हारी जिंदगी का सफर जो है बहुत आसान हो जाने वाला है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अभी तक का सफर हमारा बहुत आसान था और इसके बाद का सफर, असली सफर अब शुरू होता है। क्योंकि अब आपके पास मल्टीपल ट्रैक है ना, और हमें समझ में ही नहीं आता है कि हमें कौन से ट्रैक पर जाना है, हमें अब क्या करना है। हमने 12th स्टैंडर्ड में बायोलॉजी सब्जेक्ट ले लिया था, लेकिन हमने तो सुना है बायोलॉजी के बाद बहुत ज्यादा कैरियर स्कोप नहीं होता है ना, बहुत ज्यादा फील्ड नहीं होते हैं जहां पर हम जॉब कर सकें, है ना, या हमें एक बेहतरीन जो है रेप्यूटेड जॉब मिल सके या एक बेहतरीन सैलरी वाली जॉब मिल सके। पर मेरे बच्चों, ये एक तरह का मिथ होता है। और आज मैं आपको जो है सच्चाई से वाकिफ कराने वाली हूं कि आपके पास एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, बल्कि जॉब के बहुत सारे भंडार होते हैं, है ना। और कौन कौन से वो जॉब या कौन कौन से ऐसे कोर्स होते हैं जिसमें आप यानी कि पीसीबी वाले स्टूडेंट्स जो है एडमिशन ले सकते हैं और एक बेहतरीन जॉब की तैयारी में आप लग सकते हैं। तो 12th के बाद वही सारे टॉप मेडिकल कोर्सेज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, है ना। डॉक्टर कैसे बनना है, क्या करना है। चलिए, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि 12th के बाद आपके पास कौन कौन से बेस्ट कैरियर ऑप्शन होते हैं। बच्चों, सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट तो आपके पास यही आता है कि आपको नीट का एग्जाम देना है ना। डॉक्टर बनना है तो इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए, डॉक्टर बनने के लिए नीट तो देना ही होगा। और नीट एग्जाम क्लियर करने पर हमारी मार्क्स कैसे हैं, हमारी रैंक कैसी है, तो हम डिफरेंट कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। जैसे आपका क्या है, आप एमबीबीएस में एडमिशन ले सकते हैं। आप जो है एमबीबीएस के अलावा और किस में, बीडीएस में जो है एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। एमबीबीएस में एडमिशन ले सकते हैं, बीडीएस में एडमिशन ले सकते हैं, आप जो है बीएएमएस में एडमिशन ले सकते हैं, आप जो है बीएचएमएस में एडमिशन ले सकते हैं, आप जो है बीयूएमएस में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। ये कौन से कोर्सेज होते हैं, क्या होते हैं, इनके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है। बहुत ज्यादा डिटेल चाहिए तो आप वो जा करके देख सकते हैं, ठीक है। आप जो है बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं, आप जो है बी फार्मा में एडमिशन ले सकते हैं, आप बीवीएससी में एडमिशन ले सकते हैं। तो सोचिए कितने सारे कैरियर ऑप्शन हैं आपके लिए। लेकिन एडमिशन कैसे ले, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही आता है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें से मोस्ट ऑफ द एग्जाम जो है आप कैसे, मतलब मोस्ट ऑफ द कोर्सेज में एडमिशन कैसे ले सकते हैं। आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा और वो एग्जाम कौन सा है, आपका नीट का एग्जाम है। ये सारे के सारे कोर्सेज पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए हैं। लेकिन अगर मैं बी फार्मा की बात करूं तो बी फार्मा पीसीएमबी दोनों स्टूडेंट दे सकते हैं, यानी कि जिनके पास मैथ्स था और जिनके पास बायोलॉजी, दोनों ही स्टूडेंट दे सकते हैं। आप बी फार्मा में एडमिशन जो है नीट के थ्रू भी ले सकते हैं, आप बी फार्मा में एडमिशन सीयूटी के थ्रू भी ले सकते हैं, और हर किसी का अपना अपना स्टेट लेवल का भी जो है एग्जाम होता है, ठीक है। हाँ जी, आप अपने स्टेट लेवल के एग्जाम के थ्रू भी जो है यहां पर एडमिशन ले सकते हैं। नर्सिंग की बात करूं तो बीएससी नर्सिंग में क्या दीदी नीट के थ्रू भी एडमिशन होता है? बिल्कुल होता है, आप नीट के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं, आप जो है सीयूटी के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं। और स्टेट लेवल का ही एक एग्जांपल बताती हूं, जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं, जो यूपी वाले बच्चे हैं, यानी कि जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए सीनेट एग्जाम होता है, ठीक है। ऐसे ही ये हर एक स्टेट का अपना अपना अलग
एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो उसके थ्रू जो है आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हो, जो कि एक बहुत अच्छा कैरियर ऑप्शन है, जिसमें खूब नाम है, खूब पहचान है, खूब पैसा है, खूब रिस्पेक्ट है, ठीक है। और बाकी जितने भी आपके कोर्सेज हैं, इन सब के लिए आपको नीट एग्जाम देना होगा। यानी कि पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, कौन सा, नीट यूजी का। कुछ एग्जाम जो मैंने आपको बता दिया है, उसके लिए आपको स्टेट लेवल का एग्जाम देना होगा या सीयूईटी का एग्जाम देना होगा। ये मैंने सभी कोर्सेज के लिए बात की है आपकी, ठीक है। या फिर कुछ जो हैं कोर्स ऐसे भी होते हैं जिनमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो वो अपने इंस्टीट्यूट लेवल के एग्जाम भी अलग से कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है। हाँ जी, ऐसा लेकिन अब रेयरली होने लगा, अब ज्यादातर स्टेट लेवल के ही एग्जाम्स होते हैं। चलिए बात करते हैं 12th पीसीबी के बाद मेडिकल गवर्नमेंट जॉब ऑप्शंस कौन कौन से हैं, है ना। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब हो तो हमें लगता है एक अलग ही बात होती है ना। तो गवर्नमेंट जॉब के कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। मेडिकल ऑफिसर बन सकते हैं, डेंटल सर्जन बन सकते हैं, आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक डॉक्टर बन सकते हैं, ठीक है। स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, इंडियन रेलवेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, जी हाँ, ठीक। CGHS यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। स्टाफ नर्सिंग की भी एक बहुत बेहतरीन जॉब होती है, स्टाफ नर्सिंग का भी हम जॉब कर सकते हैं, और ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स दोनों में ही होती है, और स्टाफ नर्स की सैलरी भी बहुत अच्छी होती है, और उसके लिए आपको बीएससी नर्सिंग करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी, इंडियन आर्मी मेडिकल सर्विसेज, ठीक है, जिसमें एक एग्जांपल आता है आपका MNS का, ठीक है। तो यहां भी आपके पास बहुत सारे जो है कैरियर ऑप्शन है अगर आप गवर्नमेंट फील्ड की तरफ जाना चाहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं पैरामेडिकल कोर्सेज। जी हाँ, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं कि दीदी हमें जो है MBBS BDS ये सब नहीं करना है, BSc नर्सिंग भी नहीं करना, हमें जो है सिर्फ और सिर्फ पैरामेडिकल कोर्सेज को ज्वाइन करना है, तो पैरामेडिकल कोर्सेज आपके 3 तरह के होते हैं। एक होता है डिप्लोमा कोर्स, एक मतलब डिप्लोमा होता है, एक डिग्री होता है, एक जो है आपका सर्टिफिकेट कोर्स होता है। बात करते हैं जो डिप्लोमा होता है, ये आपका 6 मंथ से लगाकर 24 मंथ तक हो सकता है। बात करते हैं डिग्री कोर्सेज की, तो ये आपके कितना 3 से 4 साल तक के होते हैं, और सर्टिफिकेट की बात करूं तो ये कोर्स आपके 6 महीने से 12 महीने तक हो सकते हैं। अलग अलग कोर्सेज होते हैं, अलग अलग टाइम ड्यूरेशन होता है। बात करते हैं कुछ डिप्लोमा कोर्सेज के एग्जांपल लेते हैं, कौन कौन से डिप्लोमा कोर्सेज हैं आपके पास। एक है आपके पास MLT यानी कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, एक होता है आपके पास RIT यानी कि रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, एक होता है आपके पास OT यानी कि ऑपरेशन थिएटर। जी सबसे पहले एक थोड़ी सी बात कर लेते हैं MLT मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, नाम से ही समझ में आ रहा है ये कौन लोग होते हैं जो लैब के अंदर काम करते हैं, जैसे आपका क्या ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ठीक है। RIT ये लोग क्या काम करते हैं, जैसे आपका एक्सरे करना है, CT स्कैन करना है, MRI करना है, तो वो सारे को जो है उस सब के लिए जो है हमारा कौन सा कोर्स होता है, कौन सा डिप्लोमा होता है, RIT का हमें करना होता है। बात करते हैं OT यानी कि ऑपरेशन थिएटर, ये कौन सा होता है, ऑपरेशन थिएटर में हमारा जो लोग ऑपरेशन थिएटर के अंदर काम करते हैं, OTT ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन भी होते हैं, ठीक है, जो ऑपरेशन थिएटर के अंदर एज ए टेक्नीशियन काम करते हैं, जो वहां पर सारी मशीन्स और उन सब चीजों को संभालते हैं। बैचलर कोर्सेज कौन से होते हैं इसमें, बैचलर डिग्री कोर्सेज की बात करें तो एक होता है आपका BMLT यानी कि बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, और ये भी आपका क्या होता है, इससे भी हमें लैब में जॉब मिलती है, और लैब के अंदर वही ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ये सारी चीजें करते हैं। और क्या होता है इसमें, BSc रेडियोलॉजी भी होती है, ठीक है। रेडियोलॉजी हमने यहां भी देखा था, लेकिन ये जो है ये आपका डिप्लोमा कोर्स था, और ये बात करूं तो ये आपका क्या है, डिग्री कोर्स है, ठीक है। तो इसमें भी अगेन वही एक्सरे वगैरह सारा, मतलब एक्सरे करना, CT स्कैन करना, वही सारे काम आते हैं। BSc इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी है ना, ऑपरेशन थिएटर के अंदर ही जॉब मिलती है। BPT यानी कि बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, और इस बार से BPT में एडमिशन लेने के लिए भी आपका क्या कर दिया गया है कि आपको जो है नीट एग्जाम देना होगा,
ठीक है। और ये क्या काम करते हैं, बीपीटी वाले जो लोग होते हैं, जो बीपीटी कोर्स करते हैं। बच्चों मान लीजिए किसी को चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी, तो उनका जो आपने देखा होगा एक्सरसाइज वगैरह करवाते हैं, ये सारी फिजियोथेरेपी बेसिकली हम कहते हैं, फिजियोथेरेपी में हेल्प करते हैं। बीएससी इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी, मतलब डायलिसिस, जैसे किसी की किडनी खराब हो जाती है तो वहां पर क्या होता है कि उस टाइम पर डॉक्टर्स, उसकी किडनी खराब हो चुकी है, उस व्यक्ति की किडनी काम नहीं कर रही है, तो डॉक्टर्स बोल देते हैं कि इसका डायलिसिस कराना पड़ेगा। तो डायलिसिस के लिए भी क्या होती है, डायलिसिस टेक्नोलॉजी का भी आपका कोर्स होता है, वहां पर भी कुछ एक्सपर्ट बंदे होते हैं। सर्टिफिकेट कोर्सेज भी होते हैं इसमें। सर्टिफिकेट कोर्सेज कौन कौन से होते हैं, ईसीजी टेक्नीशियन। ईसीजी टेक्नीशियन कौन होते हैं, ईसीजी, जैसे मान लो हमारे हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमारा क्या कराते हैं, ईसीजी कराते हैं, तो ईसीजी टेक्नीशियन भी होते हैं। एक्सरे टेक्नीशियन भी होते हैं, ठीक है, हाँ जी, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन भी होते हैं, डेंटल असिस्टेंट भी होते हैं, और ईएमटी यानी कि इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन भी होते हैं। तो ये सारे के सारे अलग अलग क्या हैं, आपके सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं। तो अब सोचिए इतने सारे कैरियर ऑप्शन हैं बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के पास, ऐसा लगता है बहुत भंडार है ना। चलिए बात करते हैं कि पैरामेडिकल कैरियर स्कोप कहां कहां पर, मतलब इन लोगों को कहां कहां जॉब मिल सकती है। हॉस्पिटल्स के अंदर जॉब मिल सकती है, चाहे वो हॉस्पिटल गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल हो। लैब्स के अंदर जॉब मिल सकती है, क्योंकि आपने देखा सारा काम जो है लैब के अंदर भी हो रहा है, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ठीक है। नर्सिंग होम में जॉब मिल सकती है, रिसर्च लैब के अंदर जॉब मिल सकती है, ठीक है, ब्लड बैंक्स के अंदर जॉब मिल सकती है, और टीचिंग इंस्टीट्यूट एज अ टीचर भी काम कर सकते हैं, ये अपनी हायर डिग्री को कंप्लीट करके, कंटिन्यू करके। गवर्नमेंट जॉब्स कौन कौन सी होती है पैरामेडिकल कोर्सेज के बाद, जैसे मैं आपको बताऊं, स्टाफ इन एम्स, आरएमएल, पीजीआई, भाई ये बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, और इन हॉस्पिटल्स के अंदर जॉब लेने का मतलब ही है कि एक बेहतरीन जॉब, एक बेहतरीन रिस्पेक्ट, एक बेहतरीन सैलरी, ठीक है। कोई आपसे पूछेगा कहां जॉब करते हो, शान से बता सकते हो कि मैं एम्स के अंदर जॉब करता हूं, ठीक है। और एम्स के पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए मैंने आपका अलग से भी वीडियो बना रखा है, ठीक है, क्या क्या जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वहां पर, ठीक है। लैब टेक्नीशियन, एज अ लैब टेक्नीशियन भी हम जॉब कर सकते हैं, कहां कहां, रेलवे में, डिफेंस में, स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट में, ठीक है। दूसरा, हम एज ए नर्सिंग ऑफिसर भी काम कर सकते हैं, ठीक है, बीएससी नर्सिंग के बाद, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिनमें से आप एडमिशन ले सकते हैं, जो कोर्स आपको सबसे अच्छा लगता है, और आप इसमें से किस कोर्स पर फुल डिटेल चाहते हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, फिर मैं जो है उस ई पर्टिकुलर कोर्स पर एक फुल डिटेल्ड वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी, और फिर ऐसे ही बेहतरीन सेशन में दोबारा से मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय एवरीवन।